गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है मेंसुरेशन। दोस्तों इसके कुछ ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 3, 4 और 5। ठीक है। अब जैसे ये ट्रिपलेट हैं, तो अब जैसे इसमें हम अगर 3 की गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 3 की इसमें करेंगे, 3 की हम इसमें करेंगे, ये 2 की इसमें करेंगे, 2 की इसमें करेंगे, 2 की हम इसमें करेंगे। ठीक है। जैसे इसमें हमने 3 की गुणा करी तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है। इसी में अगर हमने इसमें 2 की गुणा करी तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों। इसी तरीक़ा से हमने इसमें अगर 4 की भी गुणा करी, ठीक है, तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों। या एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13। ठीक है दोस्तों। देखो इस ट्रिपलेट को हम सिद्ध करके देख सकते हैं। जैसे कोई हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हमको पता है कि त्रिभुज के सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है। तो ये हमारा 5 का हो गया आधा, ये लंब हो गया, और 12 हो गया हमारा आधा। ठीक है। हमको कर्ण निकालना है। तो दोस्तों हम इसको सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। ठीक है दोस्तों। आगे देखो कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है। कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है बराबर आधार कितना हमारा 12, तो 12 12 144। ठीक। प्लस लंब कितना है हमारा 5, 5 25। ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 169, 169। तो कर्ण बराबर हो गया 13। ठीक है दोस्तों। तो कर्ण कितना आ गया हमारा 13। तो मैंने वही तो लिखा है इसको 13। इसी तरीक़ा से आप इन सब सारे जो ट्रिपलेट इनको सबको तुम निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों पहला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई की गणना ज्ञात करो या गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने ये त्रिभुज बनाया। ठीक है। ये कह रहा है समकोण त्रिभुज की ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। ये जो है लंब ये हो गया ना, लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा और कर्ण इससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इससे कर्ण बड़ा है। तो मान लो दोस्तों हमने इसको x मान लिया, तो ये हमारा x + 4 हो गया, और ये 4 सेंटीमीटर इससे बड़ा है तो ये x + 8 हो गया। ठीक है। तो अब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारा x + 8 बराबर और x + 4 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसको अब a + b वाले a + b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उससे हम इसको खोल दो, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 8 बट्टू 64 प्लस 16x बराबर x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस x स्क्वायर। ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब देखो कोई भी चीज़ जब बराबर से लेफ्ट टू राइट जाती है, राइट से लेफ्ट आती है, तो उसको आपस के चिन्ह बदल जाते हैं और वो माइनस हो जाती है। तो एक एक्स स्क्वायर ये हो गई और एक एक्स स्क्वायर ये हो गई। ठीक है। और ये कितना है, एक एक्स स्क्वायर ये हो गई। तो ये इस एक्स से एक्स कट गई तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बची। ठीक। आगे देखते हैं। ये कितना है 64 और ये कितना है, ये पहले इसको देखो, ये है हमारा 8x और ये है हमारा 16x। तो जब हम बराबर से इधर को लेकर तो -8x हो गए। ठीक।
अच्छा, अब ये 64 है और ये हमारे पास 16 है, तो जब हम इधर को लेके आएंगे तो माइनस के कितने हो गए, 48 हो गए। ठीक है दोस्तों, 48 बराबर 0। अब इस 48 के ऐसे टुकड़ा करो जो हमारा माइनस के घट के हमारा कितना आना चाहिए, माइनस के 8 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कर सकते हैं 12 गुणा 4। ठीक है, क्योंकि 12 में से 4 गए तो 12 चौक 48, और 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8 बचे। ठीक है दोस्तों, तो हो गए। अब देखो इसको करना है एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 4x माइनस के 48 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस के 12, यहाँ से प्लस के 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस के 12 बराबर 0। ये दो पद हो गए, सेम हो गए, तो x माइनस के 12 और x प्लस के 4। ठीक है दोस्तों, तो ये तो माइनस में आएगा, इसको तो नहीं ले रहे, इसको ले लो। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 12। ठीक है दोस्तों, तो अब 12 को यहाँ रख दो x के स्थान पर, तो ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया हमारा 16। तो दोस्तों पूछ रहा है वो कर्ण की लंबाई की गणना ज्ञात की। दोस्तों कितना आंसर आ गया 20, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान है, भुजाओं का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कह रहा है कि 6 है, भुजाओं का 6/5 गुना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस पे एक लंब डाल दिया। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। हमने ए और सी का ये लंब डाल दिया, तो ये अगर हमारी ये भुजा 6 है तो ये भी तो 6 है, ये 6 है तो ये भी जो 6 है। दोस्तों अभी मैंने आपको एक 888 बताया था, 3, 4 और 5। ठीक, अगर हम जब इसमें 2 की गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बात बताओ, जब हमारी से वही 888 बनना है, क्योंकि 6 है तो 3 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोस्तों 10 ये हो गया तो 10 ये होगा, और 6 ये हो गया, 6 तो 6 दूनी 12। दोस्तों हमारा परिमाप तो आ गया, 10 और 10 20 और 12 कितने हो गए, 32 हो गया। दोस्तों परिमाप का मतलब होता है कि चाहे वृत्त हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, उसके पूरे एरिया की माप को ही हम परिमाप कहते हैं। ठीक, जैसे ये ए है, यहाँ से यहाँ तक दूरी चली हमने 10 हो गई, यहाँ से यहाँ तक चली ये होगी हमारी 12, तो 10 और 12 22 होगा, यहाँ से फिर हम यहाँ तक आ गए तो 10 ये होगी, तो 12 और 10 कितने हो गए, 32। तो इसका परिमाप कितना हो गया, 32, और 32 ही हमारा परिमाप दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इसका परिमाप निकाल दो, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा। दोस्तों अगर आप यहाँ से इतना निकाल दो, इसका डबल कर दो या फिर इसका पूरा निकाल दो, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 12, तो 12 गुणा। ठीक है, और लंब कितना है इसका 8। ठीक है, इससे इसको काट दो 6 बार। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों पैरामेडिकल में है, आरआरबी में। ठीक है, रेलवे पैरामेडिकल में 2018 में क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कोई हमारा त्रिभुज है इस तरीका से। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमको इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, अच्छा तो अब देखो ये जो हमको दे रखा है, इसकी भुजा ये वाली तो हमको 5 दे दी है, ये इसकी 13 दे दी, सॉरी ये इसकी 12 दे दी, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, तो कर्ण इसको कितने दिया
13 दे दिया। दोस्तों एक बात बताओ, इसको जब हम आधे से बनाएंगे तभी तो इसमें मैक्सिमम बड़े से बड़ा त्रिभुज बन सकता है। तो मान लो इसको हमने यहाँ से और यहाँ तक हमने इसको 2.5 मान लिया, इसका आधा मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से इसको हमने 6 मान लिया। कर्ण से हमको मतलब है नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते तो हम कर्ण की भुजा को नहीं लेते, ठीक है। अच्छा अब देखो कि अगर हम इसका निकालते हैं तो अब मान लो हमने एक इसको बिंदु दे दिया, मान लो इसको हमने P दे दिया, ठीक है, इसको हमने Q दे दिया और इसको हमने R दे दिया, ठीक है। तो PQR, ठीक है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल तो कितना होगा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ठीक है दोस्तों। तो 1/2 गुणा आधार, आधार हमारा कितना यहां से यहां तक का 6, ठीक। लंब कितना है हमारा यहां से यहां तक का 2.5, 2.5। दोस्तों इसको हमने काट दिया, कितने बार काटा 3 बार, तो 3 गुणा 2.5, ठीक है। तो कितने बार गया, 5 से 15 का 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, दोस्तों इतना आ गया 7.5। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा से दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। दोस्तों ये त्रिभुज है इसका, ठीक है। तो हमने जो लंब है, हमने लंब को x मान लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि छोटी भुजा ये हो गई, छोटी भुजा से दोगुने मीटर से 2 मीटर कम है, ठीक है। तो ये तो कर्ण हो गया, तो 2x माइनस के 2, ठीक है। आगे कह रहा है कि छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, तो ये छोटी भुजा हो गई, इससे 2 मीटर अधिक हो गई, तो x प्लस 2। दोस्तों अब इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर मतलब 2x माइनस के 2 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको a प्लस बी वाले सूत्र से इसको हम खोल सकते हैं, तो हो गए 4x स्क्वायर प्लस के 4 और माइनस के 2 दूनी 4 दूनी 8x बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस के 4 और प्लस के 4x, ठीक है दोस्तों। अब इसको पक्षांतर करके इसको काट पीट जो करना है वो कर दो। एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, और ये हमारे पास 4x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर बचे, ठीक है। ये 4 है और ये 4 है तो ये तो कट जाएंगे, इस 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 12x, ठीक है दोस्तों, बराबर 0। दोस्तों अगर हम यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितने बचेगा, x बचेगी, तो x माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है। जब हम इसको इधर पहुंचाएंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, इसको हम यहाँ पहुंचाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं हम x बराबर 12, ठीक है। अच्छा अब इस 12 को इसमें रख दो तो 2 गुणा, दोस्तों जब इसकी भाग देंगे 6 आ जाएगा, ये 6, क्योंकि जब इसकी भाग इसमें देंगे, 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया 2x, तो ये तो 6 ही तो आ गया हमें, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 माइनस के 2 बराबर 10। दोस्तों करने का वाला ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी हमारी 8, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी हमारी, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन दोस्तों हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, जिसको मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई आयत है, जैसे ये है, ठीक है, ये इस तरीका का ये कोई आयत है, ठीक है।
इसकी ये वाली भुजा तो है 4 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर। दोस्तों जब यहाँ से यहाँ तक का 5 है तो ये भी तो 5 होगा यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरीका से ये 4 होगा। तो अगर इसका वैसे ट्रिक के साथ में हम करें तो 5 ये 5 10 और 8 18, तो इसका 18 आयत हो गया। लेकिन हम इसको सवाल को पूरे मेथड से करते हैं। देखो तो हमारा आयत, तो आयत का परिमाप निकाल दो पहले। आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2 गुणा एल प्लस बी, मतलब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2, तो लंबाई कितनी है हमारी इसकी 5 और चौड़ाई कितनी है इसकी 4, तो 5 और 4 9। ठीक है, बराबर कितना हो गया 18। दोस्तों देखो इसको ऐसे चाहे ऐसे निकाल लो या ऐसे कर लो, तो इसका परिमाप कितना आ गया 18। ठीक है दोस्तों, अब आयत का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आयत का परिमाप कितना 18 है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a। ठीक है, इतनी कितनी बार गया, तो a बराबर 6। ठीक है दोस्तों, a का मान कितना आ गया 6। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अब आराम से निकाल सकते हो। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कर दो √3/4 गुणा 6 गुणा 6। इससे कितनी बार कटा 3 बार, और इससे 2 बार, इससे कटा 3 बार, तो दोस्तों कितना आएगा 9√3। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों कोई त्रिभुज है इस तरीका से, ठीक है, इसमें लंब पड़ा हुआ है ये वाला 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये दूरी ये ए मान लो, इसको ये बी मान लो, और ये सी और ये डी मान लो। तो ए और सी का जो लंब पड़ा हुआ है ये हमारा 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको एक 888 बताया, 3 4 और 5। ठीक, तो जब ये हमारा इसमें अगर हम 5 की गुणा करते हैं तो 5 की यहाँ करेंगे और 5 की ही हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो इसको दोस्तों इसको ऐसे मत निकालो, इसको ऐसे निकालते हैं कि हमको इसका लंब दे रखा है ना, तो इसको निकालते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल देते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो कि हमको दे रखी है ऊंची 15 सेंटीमीटर बराबर कितना है √3/2a। ठीक है, तो अब हमको ऊंचाई दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बराबर √3/। ठीक है, अब हम यहाँ से a का मान निकालेंगे, तो a बराबर कितना हो गया 30/√3। ठीक है दोस्तों, इसको और लिख सकते हैं हम 3 गुणा 10/√3। ठीक है, इसको √3 गुणा √3 गुणा 10/3 लिख सकते हैं। तो इससे ये कट जाएगा, इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 10√3। ठीक है, a का मान आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा a का मान आ गया 10√3। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है 3/4 इंटू ए स्क्वायर, यही होता है। तो अब इसको कर दो √3/4 गुणा ए का मान कितना है 10√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 गुणा 10 दाई 100
100 गुणा 3, क्योंकि दोस्तों रूट 3 में रूट 3 की गुणा करेंगे तो रूट 9, 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3, तो हम इसके बाद 3 लिखते हैं। अब इस 4 से कितनी बार कटेगी 25 बार, और 25 दिया 75, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 75 रूट 3 इतना सेंटीमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, यदि समबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से 2 गुने हैं तो तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज के दोनों कोण बराबर तीसरे कोण से 2 गुने हैं, तो दोस्तों इसको ये जो कोण है यहाँ तक, ये कोण हमने x मान लिया, और ये कह रहा 2 गुने हैं तो इसको हमने कितना मान लिया, इसको 2x मान लिया, इसको भी हमने 2x मान लिया। ठीक है दोस्तों, हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। तो उसमें तो 180 अंश होता है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना दे रखा है 5 अंश, क्योंकि 2 और 2 4 और 1 5, तो कितना हो गया 5x। ठीक है, 5x बराबर कितना 80, तो x बराबर कितना हो गया 36 अंश। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना कोण आ गया, ये हो गया हमारा 36। तो दोस्तों इसी का पूछा है, अगर इसका पूछता तो 36 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 72, और 72 इसका हो गया। तो दोस्तों अगर देखो इसको 72 और 72 कितने हो गए 144। ठीक है, 144 और 36 कितने हो गए 180। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतने ही वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज इस तरीका का होता है। ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। ये कह रहा है कि इसकी जो ये ऊंचाई है, इसकी इस ऊंचाई से 2 गुना है, तो ऊंचाई मान लो इसकी h हो गई, तो ये कितनी होगी 2h। ये ऊंचाई 2h हो गई भाई, ये इसकी ऊंचाई h हो गई तो इसकी 2h होगी, क्योंकि इसके 2 गुना है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो कितना होगा 2h ठीक है, 2h इंटू h बराबर, तो ये h स्क्वायर हो जाएगी, 2h स्क्वायर हो जाएगी ना, तो 2h स्क्वायर बराबर 392। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस 2 से काटे हैं तो कितनी बार 1 9 और एक बार 18 और 8 6 बार। तो ठीक है, तो अब ये इसको ये वर्गमूल है तो इससे हम इसको हटा देंगे तो कितने बार जाएगा ये 14 बार। 14 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार और समझ लो इसको, एक समांतर चतुर्भुज का आधार, ये समांतर चतुर्भुज का ये आधार, आधार इसका ये हो गया, आधार से आधार ऊंचाई से 2 गुना है, तो ऊंचाई हमारी h हो गई, तो ये 2h हो गई क्योंकि 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई है, तो ये पूछ रहा है यहाँ से, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये पूछ रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है हमारी 2h और ऊंचाई कितनी है h, तो 2h में जब h की गुणा करोगे तो 2h स्क्वायर, 2h स्क्वायर से जब हमने 2 से इसको काटा तो 196 बार गया, तो h स्क्वायर मतलब h का इसका 196 किसका वर्गमूल होता है 14 का। दोस्तों वर्गमूल मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, आप देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 14 मीटर ऑप्शन हमारा सी सही, बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर
है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई याद करो। दोस्तों हमने एक पढ़ा था ट्रिपल एट, ठीक है, ये वाला ट्रिपल एट, ये कोई त्रिभुज है, तो ट्रिपल एट पढ़ा था हमने 5, 12 और 13, ठीक है। तो कर्ण की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो ये 13 सेंटीमीटर हो गई, ये कितनी हो गई? 5, और ये कितनी होगी? 12, ठीक है। अब कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 30 सेंटीमीटर है। दोस्तों हम इससे भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो 30 सेंटीमीटर ही है या कम है। देखो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है हमारा? 5, गुणा लंब कितना है हमारा? 12, ठीक है। इस 2 से ये बार क्या बार कट गया? 6 बार, और 6 पंजे 30 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो 30 ही तो आ रहा है हमारा क्षेत्रफल, इसमें भी 30 ही हमारा आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सबसे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। दोस्तों ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, किसी त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरीका से इसको हमने त्रिभुज बनाया, ठीक है। तो इसका विकिरण 26 सेंटीमीटर है, ये वाला, ठीक है। इसका विकिरण कितना? 26 सेंटीमीटर। दोस्तों अभी मैंने आपको ट्रिपल एट बताया था, 13, 12 और 5, ठीक है। जब हम इसमें 2 की गुणा करेंगे तो 2 की गुणा इसमें करेंगे और 2 की गुणा हम इसमें करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 24, और ये कितना हो जाएगा? 26, ठीक है। तो अब इसका देखो परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चाहे आयत हो या वृत्त हो, ठीक है, या त्रिभुज हो, चारों तरफ की या तीनों तरफ की भुजाओं का योग। देखो 10 ये हो गया और 24 ये हो गया, 34 हो गया, 34 और 26 ये हो गया, 60 हो गया। तो हमको त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा? 60 सेंटीमीटर ही तो दे रखा है हमको। तो इसका मतलब हमारा ट्रिपल एट, यहाँ पे भी हम इसको ट्रिपल एट को लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। हाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है हमारा? 24, गुणा लंब कितना है हमारा? 10, ठीक है। तो इससे कितनी बार कटेगी? 12 बार। तो 10 में 12 की गुणा करी तो कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर। दोस्तों ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल है, एक आयत का विकिरण 13 सेंटीमीटर तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कोई आयत है इस तरीका से, ठीक है। तो इसमें ये वाला तभी तो हमारा त्रिभुज बनेगा। इसका एक आयत का विकिरण, अगर हम या तो यहाँ से यहाँ पर लंब डालें या यहाँ से यहाँ डालें, तभी तो इसका विकिरण बनेगा। तो ये जो रेखा दे रखी है यहाँ से और यहाँ तक, ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर। जब ये 13 है तो ये 5 होगी और ये 12 होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिपल एट लग जाएगा। अच्छा, अब जब दोस्तों ये 12 है तो ये भी तो 12 होगी, और जब ये 5 है तो ये भी तो 5 होगी, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और 10 34, ठीक है। तो परिमाप हमारा कितना? 34, और 34 इसमें दे रखा है, लेकिन वो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर हम यहाँ से ये ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल दें, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1/2 गुणा आधार, आधार कितना? 12, गुणा लंब कितना हमारा? 5, ठीक है। तो इससे इसको काटो 6 बार, 6 पंजे 30, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो 30 आया ना, वो ए बी सी इसका इसी का तो आया, और अभी तो हमारा ये भी बचा हुआ है, तो इसमें 2 की गुणा कर दो, कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।